बीएल संतोष जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने वीडियो शेयर किया है और आरोप लगाया है कि आलमबाग, बिष्णुपुर, हावड़ा, बोलपुर, इन तमाम जगहों पर टीएमसी के कार्यकर्ता लगातार हमला कर रहे हैं। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है और तोड़फोड़ की जा रही है। इन तस्वीरों के जरिए टीएमसी के यानी कि आपके कार्यकर्ता क्या मैसेज देना चाहते हैं? चित्रा दी, हेलो, बोलिए बोलिए। चित्रा दी, आप के चैनल के माध्यम से जो मुझे यह सूचना मिली है, हमारी पार्टी अवश्य इसको संज्ञान लेगी। लेकिन इसमें ऐसा भी हुआ, इसके पहले हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए हो सकता है कुछ विरोधी लोग हों, भाजपा के ही लोग हों जो ऐसा किए हो। लेकिन जब हम लोग के पास ऐसी सूचना मिली है, हमारी पार्टी अवश्य देखेगी, क्योंकि हम लोग हिंसा की राजनीति नहीं करते। हमारी नेत्री हमेशा सबको लेकर के, साथ लेकर के करने का, हम लोगों ने जब किसी भी प्रकल्प के माध्यम से जब प्रत्येक व्यक्ति को जब हम लोग सुविधा पहुंचाते हैं, तो हम लोग जाति, धर्म और हर चीज से उठ करके काम करते हैं। हम लोग ये नहीं देखते हैं कि वह जिसको जो है स्वास्थ्य साथी प्रकल्प हो या कन्याश्री हो या रूपोश्री हो या सबुश्री हो, इस प्रकल्प के माध्यम से जो प्रकल्प का जो बेनिफिशियरी है, जिसे बेनिफिट दिया जा रहा है, वो किस पार्टी का समर्थक है, हम लोग नहीं देखते हैं। फिर भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। कौन लोग कर रहे हैं? बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपकी बातों से बिल्कुल तालमेल उन तस्वीरों का नहीं बैठ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि पहले आप अपने बड़े नेताओं को कहिए कि इस तरह की तस्वीरें नहीं आई, क्योंकि ये लोकतंत्र पर धब्बा है। इतना बड़ा मैंडेट मिला है आपको और आपकी पार्टी के नेता को, उनको तो तुरंत आकर बड़ा दिल दिखाते हुए मना करना चाहिए। हमारी नेत्री इसको अवश्य देखेंगी, लेकिन मुझे अगर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता होंगे तो अवश्य उनको मैंने पार्टी उसके ऊपर एक्शन लेगी। आपका ये कहना है, अभी बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद नहीं है, वरना संबित पात्रा से इस सवाल का जवाब मैं जरूर लेती कि आपका ये कहना है कि दरअसल ये टीएमसी के नहीं बल्कि बीजेपी के लोग खुद ही हमला करके इस तरह के आरोप लगा देते हैं। शशि शेखर जी, एक बार आपकी टिप्पणी, क्योंकि ये जो तस्वीरें बंगाल से सामने आ रही है, ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। वहां पर हिंसा की राजनीति, ये माना जा रहा था कि चुनाव खत्म होने के साथ ये खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो एक नया दौर ही शुरू हो गया है आज से। इन तस्वीरों को देखकर बहुत हैरत में इसलिए हूं कि जो पार्टी ये दावा कर रही थी कि अब वो नेशनल स्तर पर भाजपा को चुनौती देगी, दीदी बनारस जाएंगी और बनारस में मोदी जी अपनी रक्षा कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर वो पार्टी इस तरीके का तमाशा उसके कार्यकर्ता रच रहे हैं, तो जाहिर है कि ये किसी के हक हुकूक पे काम नहीं कर रहे। दूसरी बात, बंगाल को इस दुर्दशा से चाहे ये हिंसा करें या वो हिंसा करें, अब एक लोकप्रिय लीडर होने के नाते ममता बनर्जी को इसको बाहर निकालना है, ये उनकी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी की शुरुआत उनको इसी क्षण से करनी पड़ेगी। बिल्कुल, जैसे उन्होंने ग्रेसफुली बाहर आकर बंगाल की विजय की बातें की और लोगों से कोविड प्रोटोकॉल को अपनाने की अपील की, उसी तरीके से उनको इस तरीके की बदमाशियों पर भी अंकुश लगाना चाहिए। और आप देख रही होंगी कि पुलिस ने अपना रवैया बदल लिया है सवेरे से ही। जब मौसमी सिंह पूछ रही थी पुलिस वालों से कि आपके रहते हुए ये कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां कैसे उड़ रही थी, तो सब मुंह छिपाकर भाग रहे थे। तो बंगाल को अब एक बार फिर से कानून के दायरे में लाना, कानून का राज स्थापित करना वहां की निर्वाचित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कार्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है और ममता बनर्जी को इस बात को अच्छे से समझना भी होगा। हैट्रिक लगाई है उन्होंने और ये उन्हीं की जनता है। पार्टियां अलग अलग भले हो सकती हैं, लेकिन ये उन्हीं की जनता है और अगर जनता के बीच आपस में पार्टियों के नाम पर इस तरह टकराव की स्थिति देखने को मिलेगी तो ये कतई ठीक नहीं है। इस पर आपकी टिप्पणी विनोद अग्निहोत्री जी। ये जो तस्वीरें हैं वो यकीनन परेशान करने वाली हैं, ऐसे में तत्काल क्या होना चाहिए? देखिए, बहुत शर्मनाक तस्वीरें हैं और तत्काल ये होना चाहिए कि ममता बनर्जी को तुरंत सबसे पहले तो राजनीतिक स्तर पर अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कहना चाहिए कि वो जाके खुद घटना स्थल पर मामले को देखें और तुरंत रोक लगाएं पार्टी के स्तर पर, और डीजीपी को बुला करके, पुलिस को बुला करके तुरंत इस घटना की जांच करानी चाहिए और जो दोषी लोग हैं इस तरह के उनको तुरंत गिरफ्तार करवाना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है। वो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान, वो अभी आगे इस्तीफा देंगी, बाद में शपथ ग्रहण होगा, अलग बात है, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री है।
वो, और ये उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है जो शशिशेखर जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। अगर वो राष्ट्रीय राजनीति में आने का स्वप्न देख रही है या आगे देखेंगी, तो ये जो छवि उनकी बनी हुई है, उनकी पार्टी की बनी हुई है, और विजय मिश्रा जी से मैं कहना चाहूंगा कि खाली टेलीविजन पे बयान दे के बात नहीं बनेगी, प्रोएक्टिव रोल में आकर के अपीलें भी करनी पड़ेंगी, अपनी डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स को एक्टिव करना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं में टीम उतार के इंश्योर करना पड़ेगा कि इस तरह की हिंसा और प्रतिहिंसा न हो। यह जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस की है, ममता बनर्जी की है और पश्चिम बंगाल सरकार की है।